नमोऽस्ते नमोऽध्यायणं नमस्ते संसां विनं भगवान् वीरो मङ्गलं भूतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं पुराणं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शितं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते सर्वज्ञान कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व भोग भय सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना, और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, एक होता है नो कर्म। नो कर्म माने बाह्य संपत्ति, शरीर, सामग्री जितनी भी है, ये किसकी संपत्ति किसकी है? ये द्रव्य कर्मों की संपत्ति है। द्रव्य कर्मों के उदय में ये प्राप्त होती है। संपत्ति किसकी है? द्रव्य कर्म की। जीव मानता क्या है कि मेरी है। कर्मों का वर्णन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आ रही है भाई? अब आ रही हूँ। कर्मों का वर्णन इसलिए पढ़ा जा रहा है कि एक एक कर्म के उदय से भिन्न अपने स्वभाव को जान पहचान करा रहे हैं कि कैसे कैसे कर्मों के उदय आते हैं। यश के, अपयश के, आदय के, ज्ञानावर्णी के, मोहनीय के, दर्शनावर्णी के। एक एक कर्म के उदय में देख, ये कर्म का उदय किसका है, ये जो उदय है किसका है, कर्मों का। और जीव कैसा है यहाँ पर? कर्म न्यारा और जीव न्यारा, कर्म न्यारा और जीव न्यारा। जब तक कर्म की संपत्ति को अपनी मानता रहता है, कर्म को अपना मानता रहता है, तब तक भेद विज्ञान नहीं है। जिस क्षण जीव अपनी संपत्ति अलग देखता है और कर्मों की संपत्ति को अलग देखता है, उस क्षण इसको भेद विज्ञान उपजता है। समझ में आया? जब तक नहीं जानेगा, दो को एक जानेगा, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, बहुत बड़ा पदवीधारी बन जाए, नामधारी बन जाए, या कहीं भी रहता हो, इस जगत के अंदर कहीं भी रहता हो, जो जीव शरीर में एकत्व करेगा, शरीर को अपना मानेगा, कर्मों की संपत्ति को अपना मानेगा, सो मिथ्या दृष्टि रहेगा, संसारी रहेगा। जिस क्षण कर्मों की संपत्ति को अपनी माना छोड़ देगा, उद्गल की संपत्ति को उद्गल की मानेगा, उस क्षण जीव को भेद ज्ञान उपज जाएगा। और भेद विज्ञान उपजते ही संवेदन को होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया इन सबको पढ़ने का फल क्या है? अब कर्मों को पढ़ता नहीं है तो सोचता है कि बाहर के विषय इकट्ठे कर लूं, भोग इकट्ठे कर लूं, सुख शांति मिल जाएगी इन विषय भोगों से। विषय भोगों से सुख शांति मिलती है कभी? क्षुधा रोग है और भोजन दवाई है। निद्रा रोग है और सोना दवाई है। अब बताओ, रोग कौन चाहे और दवाई कौन खाना चाहे ज्यादा? अभी हम लोग खाना मिले, स्वादिष्ट भोजन है तो बहुत खा लेते हैं अपन लोग। पेट ही भर जाए तो भी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और ओवर ईटिंग से क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, और उससे सारी तबीयत खराब हो जाती है ओवर ईटिंग से। दवाई हो आपके पास, तो दवाइयाँ ज़्यादा खाओगे क्या कभी? लेकिन वो पता होता नहीं है। और दवाइयों को तो सोचता है कम हो जाए, बट भोगों को समझता है कि बढ़ जाए। और उम्र बढ़ती है तो भोग घट जाते हैं, तो टेंशन हो जाती है इसको कि भोग घट क्यों रहे हैं मेरे। और पैसे की पीछे छीना झपटी मची रहती है। सेवा क्षेत्र भी व्यवसाय बन गया है। ये देश के ये सरकार सरकारी आदमी होते हैं ना, ये सेवा करते हैं देश की, और तनख्वाह लेते हैं उसके बदले। अब ये क्या बन गया? व्यवसाय है। सब पैसे लो, रिश्वत लो। ये डॉक्टरी सेवा क्षेत्र है, पढ़ाई सेवा क्षेत्र है। और क्या बन गए इनके?
व्यवसाय खड़े हो गए बड़े बड़े, और व्यवसाय खड़े हो गए तो लूट शुरू हो गई इन सब के अंदर। दवाइयाँ, डॉक्टर, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में। एक नेताजी थे, वे कहीं गए सर्वे करने के लिए, तो किसान था गांव का, खेती कर रहा था। तो खेती करते हुए किसान से बोले, तू क्या कर रहा है? तो बोला कि भाई मैं किसानी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ और अपना पेट पाल रहा हूँ। कि नहीं, ऐसे मत बोलो, तुम खेती नहीं कर रहे, तुम देश की सेवा कर रहे हो। जितने हम लोग हैं सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। किसके लिए जन्म हुआ? सेवा करने के लिए। स्वार्थ ही नहीं, सेवा। और स्वार्थ करना है तो भैया वास्तविक स्वार्थ करो। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे, साचे साचे जैन कहें, साचे जैन मती हैं। जो स्वार्थ के साचे हैं, परमार्थ के साचे हैं। स्वार्थी सबको गलत सब थोड़ा ना है, ये स्वार्थ सबको गलत बना दिया। जो स्वार्थ का साचा है वो परमार्थ का साचा है। स्वार्थ में और परमार्थ में कुछ फर्क है क्या दोनों के अंदर? एक शब्द है स्वार्थ, एक है परमार्थ, दोनों में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। मुनिराज अत्यंत स्वार्थी हैं। कैसा लगता है सुन करके? स्वार्थ माने स्वय का अर्थी, जो करे अपने लिए करे, वो स्वय के अर्थी हैं। और जीव करता क्या है पूरे दिन? अपने लिए तो करता है जो करता है, लेकिन ये नहीं जानता मैं कौन हूं। यदि इतना जान ले तो उसका स्वय बदल जाए। जो स्वय पर में है, पुद्गल में है, वो स्वयं बदल के कहाँ जाएगा उसका? अपने। अपने में आ जाएगा। अब जब वो स्वयं का देख रेख करेगा तो बाहर में हिंसा आदि पांच पाप नहीं करेगा। जीवों की रक्षा करेगा, देखकर चलेगा, जीवों को नहीं मारेगा, परमाचर्या नहीं करेगा, अनर्थ दंड नहीं करेगा। अनर्थ नहीं दंड करना। बेफालतू का पाप, दंडवन पास। बेफिजूल का पाप सिर्फ बांधता है अनर्थ दंड ने। बैठे बैठे बकवास कर रहे, चार दोस्त बैठ के बकवास कर रहे बैठ के अपने। अनर्थ दंड के पाप बांधता है, तब तो ज्ञान नहीं करता, तो चिंतन नहीं करता, बकवास करता है, ताश खेलने बैठ जाएगा, लूडो खेलने बैठ जाएगा। ये सब अनर्थ दंड के पाप है। तब तो चिंतन मिलने लगता, और बकवास में समय सारा निकाल देता है। उम्र तो पूरी पूरी हो जाती है भाई, उम्र का ठिकाना है नहीं। अंजलि जन सम जवानी क्षीण होती जा रही, ये तो खत्म है। जो साधना कर रहा है उसकी भी आयु पूर्ण होने जा रही है, जो विराधना कर रहा है उसकी भी आयु पूर्ण होने जा रही है। जो स्वार्थी है वही विवेकी है, उसका विवेक अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। लेकिन जो बाहर का विवेक समझ करके सोचते हैं विवेक कर रहा हूँ, उनका विवेक लंबा टिकता नहीं है, अल्टीमेटली कुगति में चले जाते हैं। ठीक है, अपना कहाँ तक का हो गया था पकड़िए? ये 267 267 तक हो गया। 267 पे, 268 भी शायद हो गया था। छह किसे कहते हैं? कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को छह कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, आपने शायद लगाए हो अपने जीवन में आज बैठ करके, क्योंकि स्वाध्याय दिन भर जीवन में चलने का नाम है। आपके व्यापार में, सब चीज में चिंतन चलता रहना चाहिए। समझा ना? दो तरह का स्वाध्याय होता है, एक तो भावुकता प्रधान, भावना प्रधान, एक होता है ज्ञान प्रधान। दो तरह स्वाध्याय करते भी हैं और सुनते भी हैं सब लोग, है ना? तो जो भावुकता प्रधान होता है, उसके अंदर मैं भी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आपको, तो आप भावुक हो जाओगे बहुत ज्यादा कि हाँ भाई आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, एक है, क्या आएगा, आपको भी लगेगा थोड़ा सा कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ। तो ये भावुक भावना प्रधान स्वाध्याय होता है। और एक होता है ज्ञान प्रधान, जिसके अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, ये स्वाध्याय जो करते हैं, ये ज्ञान प्रधान है। जैसे क्लास बोलते हैं अपन लोग, चर्चा बोलते हैं इसे अपन लोग। और वास्तविक मार्ग जो खुलता है ना, वो जो भावना भावुकता होती है, वो एक समय के बाद एंड हो जाती है, उससे मार्ग खुलता नहीं है भावुकता से। भावुकता बहुत क्षणिक होती है। जीव को लगता है कि मुझे हो गया। दया जो करते हैं ना लोग जीवों के ऊपर, भावुकता है ही है। वास्तव में दया वया अंदर से है नहीं। भाई फ्लैट में लोग मर गए इतने, बेचारे बहुत भैया मर गए, अब भावुकता होगी क्या उन्हें? भावुकता हो गई। दया है हृदय में कि नहीं है? कोई दया वया नहीं है, भावुकता में दया होती ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञान प्रधान स्वाध्याय होता है, ज्ञान प्रधान माने परिभाषाएं पढ़ना, तत्वों को पढ़ना, इससे श्रद्धान ऐसा निर्मल होता है कि लंबे समय में श्रद्धान बिगड़ता नहीं है उसके बाद हुआ। इसलिए पढ़े लिखों की तरह पढ़ना, विद्यार्थी बनना, भावुकता नहीं चाहिए। भावुकता वाला जीव ज्यादा लंबा टिक नहीं सकता। आते हैं बहुत लोग भावुकता में आ जाते हैं, थोड़े बहुत सुनते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्रधान शैली में उन्होंने स्वाध्याय करा ही नहीं है। अब इतने गोमट सार ग्रंथ आदि लिखे हैं, इतने कर्णनियों के ग्रंथ लिखे, इतनी परिभाषाएं पढ़ा रहे हैं, ये सब में भावुकता नहीं है कहीं भी। कहीं मैंने आपको भावुक किया हो कभी कि नहीं भैया तू तो वैसा है, ये एक शुद्ध बुद्ध अखंड है, क्या है क्या है, तेरा तो मर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं।
केवल परिभाषाएं पढ़ाते हैं, परिभाषाओं के माध्यम से सिद्धांत पढ़ाते हैं। और सिद्धांतों के माध्यम से जो सिद्धांत अपने स्पष्ट कर लेता है ना एक बार, वो लंबे समय तक बदलता नहीं है। हमने देखे हैं जीवन में ऐसे लोग जिन्हें सिद्धांत क्लियर नहीं थे तो बदल जाते हैं। आज अपने मुमुक्षुओं में ही बहुत सारे ग्रुप है बने हुए, 20-30 ग्रुप बने हुए होंगे, 100 200 लोगों के। कौन बदल जाता है? जो भावुकता में आता है ना वो बदल जाता है, लेकिन जो ज्ञान की परिभाषाओं के द्वारा निर्णय कर चुका होता है ना वो नहीं बदलता। मेरे साथ भी हो गया था एक बार ऐसा। मुझे लोगों ने बहुत भगाने की कोशिश करी कि भाई ये धर्म तुम्हारा सही नहीं है, इधर आओ इधर आओ। और वो बहुत खास दोस्त जिन्होंने हमें लगाया, दिमाग खराब रहा 1 साल तक तो, कि ये क्या क्या रहे हैं, ये तो बहुत पागल हो गया दिमाग। लेकिन उसके बाद उनकी एक एक बात का निर्णय परिभाषाओं से करा। जो बात कहते, सिद्धांत परिचय खोलता, परिभाषाएं खोलता और उनसे उसका निर्णय करता, बात सही है कि नहीं है, आगे पढ़ता पीछे पढ़ता। कोई भी बात सत्य नहीं मिली इतना निर्णय करने के बाद। कब करा निर्णय इतना? जब तो सोचा समझा, उसके बाद दिमाग लगाया। नहीं तो समझ लो मोह के अड्डे जंग जंग खुले हुए हैं, सब बह जाते हैं, सब बह जाते हैं, कोई नहीं बचता, सब बह जाते हैं। ये तो महाभाग्य है अपन लोगों का कि अपन लोग इस मार्ग में आके यहाँ सुन रहे हैं और बैठ गए। नहीं तो बहुत मुश्किल काम है इस मार्ग में आना। भटकने के चांस 100% हैं। कितने परसेंट है? 100%। 100%। लगा लो बस, हटने के, क्लास छोड़ने के, धर्म से हटने के, धर्म मार्ग में ना लगने के 100% चांस हैं, और भोगों में लगने के 100% चांस है। क्षण क्षण मोह बचता है, मोह पैदा होता है क्षण क्षण। और मोह के साधन पैदा होते हैं, ऐसी विषय कषाय जीव पैदा हो जाएंगे, ऐसे मोह के साथी बन जाएंगे, ऐसे दोस्त बन जाएंगे, सारे दिन बातें ऐसी करते रहेंगे पूरे पूरे दिन। अब कौन कहता है कि तू आत्मा है, भगवान आत्मा है? पूरे दिन में बताओ कौन कहता है भगवान आत्मा है? ये कर्म 8 होते हैं, ऐसी ऐसी प्रकृतियां होती हैं, इनको उदय में जीव भरम जाता है। कौन समझाता है ये बात? बताओ। कहीं चलती है किसी की, कोई बात करता है इस तरह की? नहीं। पूरा दिन पूरा जीवन निकल जाए, जीव को ये पता नहीं लगता कि मैं ज्ञान स्वभाविक जीव हूं, और 10 50 100 साल का उम्र ऐसे ही खत्म कर देता है। ये पता लग ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, करने योग्य क्या है, और मैं कर क्या रहा हूं। अभी 10 लाख वाला 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ वाला 10 करोड़ के लिए, 10 करोड़ वाला 20 करोड़ के लिए, 20 करोड़ वाला 100 करोड़ के लिए, और 100 करोड़ वाला और ऊपर। कोई मिलती है कहीं था, मिलती है कहीं इस चीज, इन चीजों की? और पागल बने हुए हैं सब। लेकिन विद्वान पंडित हो, गरीब हो, कुछ ना हो, तो भी वो सबसे बड़ा अमीर है। और बड़े बड़े नेता मंत्री हों, खूब पैसे वाले हों, पुण्यधारी हों, तत्व पास में नहीं है तो सबसे बड़ा गरीब है। आई कहीं लाइन बात, ये कहीं याद आती है आपको? कहीं आई है लाइन? ये भक्तियां। याद आ रहा है कुछ? इसमें आई है भैया, दर्शन दर्शन पार्ट में आई है। बढ़िया है, आपको याद रहता है, बढ़िया। अच्छा है, इतना स्वाध्याय पढ़ते हो, बढ़िया चीज है ये। नहीं चाहता जैन धर्म की बिना चक्रवर्ती, नहीं अखरता जैन धर्म से, सत्य दरिद्री भी होना। जैन धर्म पास में हो, मुझे गरीब रहना पसंद है। और जैन धर्म ना हो, मुझे चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं है, तो मैं चक्रवर्ती का बदला के दे। इस बात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। कॉम्प्रोमाइज तो जब है बैठ के सुने बात को किसी को, भाई सुन तो लो, शराब पीनी है भाई, हम शराब पीने जा रहे हैं, तो सुन तो लो बैठ के। भाई मुझे सुननी ही नहीं है बात, तुम क्या बात कर रहे? शराब पीने तू जाओ, मुझे पीनी ही नहीं है, मुझे को मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं बैठ तो जाओ। मुझे क्या मतलब बैठ जाओ यार, क्यों बैठ जाऊं? ऐसे ही जैन धर्म दे करके तू ये ले ले, रतन ले ले, कोहिनूर ले ले, हीरा ले ले, चिंतामणि रतन ले ले, मुझे सुननी ही नहीं है बात। क्योंकि जैन धर्म से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज मेरे प्राण जाते हो तो चले जाएं, लेकिन जैन धर्म न जाए। ऐसी ऐसी जब अंदर में हृदय में तड़प हो ना, तभी जैन धर्म प्राप्त होता है। देव से गुरु से मिलने की तड़प अंदर से होना, तब देव गुरु मिलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं मिलते। तुलसी की भगवान के पास गया और बैठ गया, आराम आ गया, भगवान के पास गया मोबाइल से बात कर रहा। असली भगवान सामने होते तो कर लेता बात? ये बता। जिस तरह तू बैठता है मंदिर में जाकर के, यदि असली भगवान सामने हो तो बैठ जाएगा क्या? ये बता।
जिस तरह तू जाता है ढीला ढाला मंदिर में, यदि वास्तव में भगवान होते, सौ सौ इंद्र सेवा कर रहे होते, असंख्यात देव वर्षा कर रहे होते फूलों की, और वहां पर समर्षण लगा होता, तो ऐसे ही बैठता क्या? ये बता तू। अब यदि तुझे इतना विवेक यहाँ पर नहीं है, तो तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। पहले तो ये जिन मंदिर लगने चाहिए और ये भगवान लगने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। जिसे ये जिन मंदिर और जिन भगवान नहीं लग रहे हैं, उसे समर्षण भी मिलता नहीं है। किसे प्राप्त होता है समर्षण? पहले ये मंदिर भगवान, मंदिर मंदिर लग समर्षण लेंगे, और ये प्रतिमा भगवान लगेगी, तब जाके मिलेगा। ये मेरी बात नहीं कह रहा, ग्रंथ के अंदर आया ये। जो यहाँ इन जिन मंदिरों की भगवान की भक्ति पूर्वक भक्ति से पूजा सेवा करते हैं, उनको समर्षण में जाते हैं, उन्हें जब पता लगता है कि जैसे भगवान की मैं पूजा कर रहा था, वे साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है, जब जाते हैं ना, ऐसे नहीं। 600 कितने जी, 608 जी ना, 608 ही लोग जाएंगे बस। 608 के भगवान मिलेंगे बस। अब अपना कितना कर्तव्य, कंपटीशन टफ हो, 10 लाख स्टूडेंट एक फॉर्म को भरे हैं और एक निकलना हो उसमें से, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए बताओ? ले लीजिए, 10 लाख आदमी किसी फॉर्म को भर रहे हो और वैकेंसी एक हो, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमारी जैसी। अरे भगवान भगवान नहीं दिख रहे। अभी तो मुनिराज की याद नहीं आती दिन में एक बार भी, कि मेरे कैसे परिणाम होंगे जो भगवान नहीं मिले, मुनि नहीं मिले। अपने परिणाम को धिक्कार है, ऐसे परिणामों को, कि मुनि नहीं मिल पा रहे, मुनि की भक्ति नहीं हो पा रही, आचार्य नहीं मिल पा रहे, तो मिल तो नहीं पा रहा, और अपने को बड़ा समझ लिया, बस हम बड़े। सही है, अपने भोग पूरे हो गए, अपने को बड़ा समझ लिया, तब धिक्कार आता है अपने ऊपर कि हम साक्षात भगवान, साक्षात मुनि दिखाई नहीं दे रहे कहीं, हम भक्ति करने चरणों में लौट जाएं। आचार्य देव जो शिक्षा और दीक्षा देते हैं अपने को, ऐसे आचार्य देव के पास बैठ कर शिक्षा और दीक्षा मिले, तो कितना बड़ा बढ़िया काम है नहीं? तो कितना कितना खेद हो अंदर से। लेकिन अपन लोगों का जीवन चलता रहता है, ना भगवान मिल रहे, ना मुनिराज मिल रहे, शास्त्र पढ़ने का टाइम हमारे पास है नहीं, तो चलन दे भैया, है ना, संसारी गतियों में रेलम पेल। बहुत न्याय का, बहुत विचार का, बहुत विवेक का काम है भैया, अपने को निकालना है तो संभल के, बहुत संभल करके, समझे ना? ये संसार जितना आसान समझ लिया, जितना आसान तत्व समझ लिया है, इतना आसान तत्व है भी नहीं। ज्ञान में तत्वों का अभ्यास करे, गाथाएं पढ़े, गुरुनाए शास्त्र पढ़े, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप समझे, पंच परमेश्वर स्वरूप जाने, और स्वरूप को जान करके अपनी आराधना करे, तब जाके मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है। और अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, पांच पांच भेद करे ना, अनंत के, सिद्ध के, आचार्य के, उपाध्याय के, साधु के। अब जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ये कौन से गुण स्थान के अंदर है? तीनों। ये सातवें सातवें। छठे सातवें के अंदर है ना। तीनों हाँ के तो हाँ। तीन भेद करे फिर, ये तीनों को एक जगह रख देते तीनों को, तीनों को तीन भेद कर दिए फिर इनके, तीनों को एक जगह रख देना चाहिए था ना। भाई अंतरंग से तो तीनों बराबर हैं, अंतरंग से तो फर्क नहीं है तीनों के अंदर, तो तीन क्यों फाड़ दिए? क्योंकि ये अपन को दिखते हैं, वो दिखते नहीं है, रहन सिद्ध नहीं, इसलिए। बहिरंग चर्या के हिसाब से तीन भेद किए, बहिरंग व्यवस्था के हम्म। हिसाब से तीन भेद किए, अंतरंग में फर्क नहीं है तीनों के। और वास्तव में पांचों ही परमेष्टि आत्मा की अवस्थाएं हैं, और पांचों परमेष्टि एक समान आत्मा का अनुभव करते हैं। तीन जो है नीचे वाले, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बराबर हैं गुण स्थान अपेक्षा से। इनमें तो कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि सातवें गुण स्थान चढ़े बिना कोई साधु नहीं होता, और सातवें गुण स्थान बढ़े बिना कोई उपाध्याय नहीं होता, और सातवें गुण स्थान गए बिना कोई आचार्य नहीं होता, होता ही नहीं है। भावलिंग है वो उसका, वो भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग होता ही नहीं है। वो भावलिंग है उनका। कौन सा? कि वो सातों गुण स्थान किनका? इन तीनों का। ये तीनों बराबर है, ये भेद कर दिए इन तीनों के। तो भेद क्यों कर दिए इन तीनों के? ये बाहर की व्यवस्था के हिसाब से, बहिरंग व्यवस्था के हिसाब से। वीत राग, राग देश बीत गया हो, ये पहचान है आत्मा की? ये पहचान है क्या आत्मा की, जिसका राग देश बीत गया हो? नास्तिक से बात करेंगे क्या, या ऐसे भी समझाएंगे कि राग देश बीत गया? लेकिन वास्तव में आत्मा कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। जितने पंच परमेष्टि हैं, उन पंच परमेष्टियों के अंदर ज्ञाता दृष्टा आत्मा ही है। और जो कितने ज्ञानी हैं, वे सब उस आत्मा की आराधना करते हैं, और एक आत्मा दूसरे आत्मा की आराधना करता है। एक चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मा सातवें गुण स्थानवर्ती आत्मा की आराधना करता है,
तो चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मा तेरहवें गुण स्थानवर्ती आत्मा की आराधना करता है। एक गुण स्थानवर्ती आत्मा, चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मा जो गुण स्थानातीत हैं, ऐसे सिद्धों की आराधना करता है। क्यों? ऊपर चढ़ने के लिए। काहे के लिए? ऊपर चढ़ने के ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर चढ़ने के लिए आराधना करता है। वो चाहता है ऊपर चढ़ो। एक व्यापारी बड़े व्यापारी, छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी को देखता है तो क्या सोचता है? मैं ऐसा व्यापारी बन जाऊं। उससे बड़ा व्यापारी उसको देखता है, उससे बड़ा व्यापारी उसको देखता है। काहे के लिए? उसके जैसे बनने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर है, चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए है। एक गुण स्थानवर्ती दूसरे को देखे, दूसरा ऊपर देखे, ऐसे गुण स्थान सिद्धों की आराधना करे। काहे के लिए? सिद्ध बनने के लिए। और सब काम यही कर रहे हैं, सिद्ध बन रहे, सिद्ध देख रहे हैं अपना, सिद्ध भगवान देख रहे हैं अपना। चलो अपन पढ़ते हैं इसको, विषय को थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे। आज मेरे ख्याल से पूरा कर देंगे इसको, है ना। 6 हो गया। 6 ऑप्शन किसे कहते हैं? ये 6 ऑप्शन आंतरिक के बाद निवर्ती मतलब जी, मतलब है पूरी तरह से छह होना। 6 मने पूरा 6 एकदम खत्म, सत्ता में ही नहीं है अब जा। उपशम मने बैठा हुआ है लेकिन सत्ता के अंदर है। और 6 मने अब सत्ता के अंदर भी नहीं है, अब कभी उदय में आएगा ही नहीं। नष्ट, खत्म, सत्ता में से खत्म। शत्रु का भाव साफ कर दिया बिल्कुल। पीओके है ना, पीओके। अब पाकिस्तान उसके अंदर बैठा हुआ है। किसका है भारत का। बैठा हुआ कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब सेना भेजी और खत्म कर दिया, पूरा पूरा कब्जे में ले लिया। अब सब सेना खत्म खत्म खत्म। जैसे होता है 6। ये जो छह आर्यन सिद्ध के होते होंगे ना, 6 सब कर्मों के। आर्यन सिद्ध भगवान के होते होंगे। आनंद भगवान के भी 4 कर्मों का 6 हो जाता है। 4 कर्म बैठे हुए हैं अभी, उदय में है। हाँ और जो गुण हाँ। जो चौथे गुण स्थानवर्ती भाव होता है जीव, उसके दर्शन में होने का ऑप्शन भी हो हम्म, सकता है, 6 भी हो सकता है, 6 ऑप्शन भी हो सकता है। तीनों चीजें उसकी हो सकती हैं। अब वो गुणस्थान अच्छा। पढ़ोगे ना किसी दिन, आप गुणस्थान की क्लास लेंगे तो उसमें समझ में आएंगी चीजें ये सब। आपको गुणस्थान का चैप्टर आएगा इससे अगला वैसे, तो उसमें पढ़ लेंगे सब चीजें कि कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म का क्षय होता है, कब होता है, कब उपशम होता है, कब क्षय उपशम होता है। और एक क्षय उपशम और उपशम ये कहाँ कहाँ तक जाते हैं, ये अपन गुणस्थान में पढ़ लेंगे इस चीजों को। आप पढ़ना चाहो अभी अलग से तो आप खुद भी उसका अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि करत की विद्या बढ़त के दाम। सुना होगा आपने, करत की विद्या और बढ़त के दाम। अपने विद्या स्वर्ग आपने को चक्र विद्या आपने बढ़ेगा ही करने है। की है, पढ़ा पढ़ा के विद्या नहीं आती, विद्या पढ़ने से आती है। फिर सोचे भैया सब पढ़ा दो, अब ट्यूशन चल पड़ा ना, कोचिंग, यूट्यूब, गूगल सब चल पड़ा, अब तो हो चल पड़ा। तो सब डिपेंड हो गया ज्ञान सबका, सबका डिपेंड ज्ञान पराधीन। चैट जीपीटी और एआई क्या क्या चल पड़े, सबका ज्ञान पराधीन हो गया। अब उसमें घेरो एक शब्द वो सब कर देगा, तुम्हारा ज्ञान ठप। अपने को खुद से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, शब्दों को मिला करके पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कहीं गलत तो नहीं हो गया, उसकी आदत होनी चाहिए। मैंने गाथा भेजी थी कल परसों आपको सिद्ध भगवान की, तो उसमें लिखा है कर्माष्टकों से युक्त। अब मैं पढ़ रहा तो दिमाग में खटक जाता है एकदम से, कुछ गलत शब्द आता है ना संस्कृत का, ऊपर नीचे को गलत शब्द आता है तो खटक जाता, दिमाग में खटक जाता है मेरे को, कुछ गलत है। कर्माष्टकों से युक्त, जबकि वो था कर्माष्टकों से मुक्त। अब वो छपा हुआ है ग्रंथ के अंदर, कर्माष्टकों से युक्त, तो मैंने काट के उसको लिखा कर्माष्टकों से मुक्त। एक एक शब्द कौन सा ऊपर आ रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है कहाँ क्या आना चाहिए, इतना गणित लगाओ तो समय भी लगेगा, उपयोग भी लगेगा, विशुद्धि भी बढ़ेगी, और मोक्ष पद भी नजदीक आएगा। और इतना कार्यक्रम ना करे तो भाई तुम सुना दो हम सुन रहे हैं, तो ज्ञान पक्का में डिपेंड हो जाएगा। पक्का भागोगे छोड़ के एक दिन क्लास को, साल 2 साल 3 साल खींच लोगे, पक्का भागोगे छोड़ करके। जब तक अपना स्वाध्याय पकड़ करके, अपना अभ्यास कर करके अपने ज्ञान को नहीं खिलाओगे। अपने ज्ञान को नहीं खिलाओगे, तब तक ये निमित्त बोधे टिक नहीं पाएंगे। मैं निमित्त हूं, या तो मैं नहीं रहूंगा या आप नहीं रहोगे, दो में से तो जाएगा ही जाएगा ना पक्का। लेकिन अपना ज्ञान होगा तो वो बहुत लंबे समय चलेगा। इसलिए अपना अभ्यास करना अपनी करत की विद्या है। ये समझ लो, विद्या करत की, पढ़ाई की विद्या नहीं है, बताई की विद्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप पढ़ो और अपनी क्लास लगाओ, आप पढ़ाओ, समझो और इन बातों को समझाओ। आप क्यों लेके बैठते हो अपने पास तक? आप खुद दिमाग इसके अंदर लगाओ, खोलो, इन सिद्धांतों को पढ़ो और इनको आगे 2 4 बच्चों को क्लास लगा के पढ़ा दो। इस बात को कौन मना करता है?
अपने आप पाठशाला चला दो, कि बच्चों को पढ़ा दो, किसी बड़े को पढ़ा दो। और है कि धर्म पढ़ने के लिए मना कोई नहीं करता। आप यदि कहोगे धर्म पढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर भी आदमी बैठ जाता है कि हाँ भाई पढ़ाओ, क्या बात है। इतनी मत का शायद तो अभी भी इस काल के अंदर भी जीवों की कुछ पड़ती है किसी ना किसी की। रिश्तेदारी में हो, अपने घर में हो, अपने कहीं भी हो, दो बच्चे बैठा लो, दो लोग बैठा लो, उन्हें पढ़ा दो बैठा करके, अपना पक्का हो जाएगा, उनका पढ़ाई हो जाएगी। एक कब पढ़ा पाओगे? जब खुद इनमें से मर्म निकालोगे तब। सर्वघाती स्पर्धक क्या है, देशघाती स्पर्धक क्या है, सदवस्था रूपशम क्या है, अंतःकरण रूपशम क्या है। और फिर खोखला दिमाग तो हमारा है नहीं। यहाँ अपन बनिया लोग हैं केरली जी, अपन तो बनिया लोग हैं ना, पूरा लगा देते, नहीं लगा देते। तो पढ़ाना हो तो शुरुआत कहाँ से की जाए, मतलब कहाँ से स्टार्ट की सिद्धांत जाए परिवेशिका पढ़ाना? से ये पढ़ाते रहे अपन लोग, सिद्धांत परिवेशिका, इसको शुरू कर दो पढ़ाना पहले क्वेश्चन से। इसी का पहला क्वेश्चन उठाओ, इसके अंदर सब कुछ है। मैं तो कह रहा पूरा शास्त्र यही है, इसके अलावा कोई शास्त्र है ही नहीं, जितना है सब इसके अंदर। बहुत शास्त्रों सारे इसके अंदर। गोपाल दास जी भरैया ने हल्का काम नहीं करके दिया, गोपाल दास जी भरैया ने बहुत बड़ा काम करके दिया ये अपन लोगों को। नहीं तो इन शास्त्र मान जाओ, इन शास्त्रों में से कहाँ कहाँ डेफिनेशन खोजते इतनी, और शब्द आता दिमाग खराब हो जाता कि क्या लिखा है इसके अंदर। किसी को पढ़ाना हो तो ये किताब उठाओ और बस पढ़ाना शुरू कर दो उसको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, किताब दो उसको और पढ़ाना शुरू। सब आएगा इसके अंदर, गुण स्थान कर्म व्यवस्थाएं द्रव्य गुण पर्याय। ये समय दर्शन की आधार पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है समय दर्शन पुस्तक है, पुस्तिका। इतना माल है इसके अंदर, इतना माल है छोटी सी किताब के अंदर। ये रतन होता है ना, रतन कांच होता है, कांच भरा हो कट्टों के अंदर, और रतन हो इतना सा छोटा सा। तो बताओ रतन की कीमत कितनी है? अब वो कांच भरा हो उसकी कीमत भाई तो 100 किलो कांच है। इतनी जहां से 2 ग्राम का रतन लेके 1 ग्राम का रतन लेके क्या घूम रहे तुम? रत्ती मस्से का। कहने लगा भाई साहब, ये रत्ती मस्से की भी कीमत है। ऐसी किताब जो है ना रत्न है वास्तव में। मैं मजा वैसे नहीं कह रहा कि वास्तव में रत्न है। जो मैं कह रहा हूँ ना ज्ञान का अभ्यास करो, इसके अंदर ज्ञान का अभ्यास है पूरा का पूरा। इधर पढ़ लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे, तो जैन सिद्धांत के पारंगत बन जाओगे, पारंगत। इससे बड़ा शास्त्र जैन धर्म में मैं तो समझता ही कोई है। जितना शॉर्ट और स्वीट ये है ना, ये तो शॉर्ट में इतने सिद्धांत कहीं नहीं मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भी। आप इसे चार्ट बनाओ, खोलो, पढ़ो, समझो, नहीं समझ में आता तो चर्चा करो, गोष्ठियां करो। अपन लोग गोष्ठी भी कर सकते हैं, एक द्रव्य की परिभाषित गोष्ठी, सब लोग बोलो आप, एक बार एक बोलेगा, एक बार वो बोलेगा, सबको समझ में आना चाहिए क्या समझ में आ रहा है। और अध्यात्म नहीं चाहिए उसके अंदर, अध्यात्म नहीं चाहिए उसमें, आगम पक्ष चाहिए पूरा का पूरा। अध्यात्म पक्ष तो मैं आता हूँ, ऐसा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, वहां चला जाता है। आगम के तर्क चाहिए उसके अंदर, परिभाषाएं चाहिए उसके अंदर शास्त्रों की, द्रव्य के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, परिभाषाएं चाहिए। अब करो काम उसके ऊपर। और वर्णी जी ने लिख दिया ना इतने बड़े भाग, सिद्धांत कोश के 5 भाग बना दिए वर्णी जी ने। अब कैसे बनाएंगे बताओ? एक शब्द दिया व्यवहार, अब व्यवहार की इतनी सारी परिभाषाएं उसमें कैसे लिखाए होंगे बताओ? एक शब्द दिया निश्चय, अब निश्चय की डिक्शनरी कैसे बनाई होगी? 60-65 ग्रंथ है उसके अंदर, 60-65 ग्रंथों के जो शब्द वहां पर आया उसके पूरे रेफरेंस वहां दिए हुए हैं, संस्कृत से सही संस्कृत रेफरेंस पूरा, उसको पढ़ो सही एक बार आप, क्या क्या माल दिया हुआ है उसके अंदर। इसके अंदर सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर बड़े वाली जो है, देखी नहीं देखी, दिखाई दी आपको बड़े वाली सिद्धांत प्रवेशिका? हम्म। इतनी इतनी इतने बड़े बैठेंगे भाग में, और बहुत छोटा राइड, और कैसे लिखा हुआ उन्होंने। अब करा क्या था कि भाई शास्त्र लो लो समय सार, और समय सार के अंदर जहां जहां व्यवहार शब्द आया वो नोट करते जाओ बस। पूरा एक आदमी इस काम पे था कि खाली बस व्यवहार शब्द देखना है और नोट कर लेना है, व्यवहार शब्द पढ़ लेना है, नोट कर लेना है, बस के अलावा सब छोड़ देना है। अब फिर अबाधा काल ले लिया समझ करो, तो जहां जहां भी ग्रंथों के अंदर अबाधा काल आया नोट करते जाओ भाई। सब नोटिंग हुई पहले सबकी, पूरी टीम लगी उस काम के अंदर, नोटिंग हो गया, पूरी नोट्स बने एक एक शब्द के। अब बताओ जैन धर्म की डिक्शनरी बनाना कितना भारी काम होगा वो। शास्त्र तो थे, लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं था कि सॉफ्टवेयर को वो शब्द छाट दे अलग 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 अलग। वो मैनुअल बनाए गए एक एक शब्द को, और एक एक शब्द को मैनुअल बना करके उसकी डेफिनेशन लिखी हुई वहां पर, जो शास्त्र ने समाहित करा, और उसके अंदर उसकी संस्कृति भी लिखी हुई है और नीचे हिंदी भी लिखी हुई है एक एक शब्द की।
तब जाके वो 63 शास्त्र का डिवाइडेशन हो गया। शास्त्र हैं वही उसी के अंदर ही, लेकिन डिवाइड कर दिया उसको अलग 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 अलग। समझ में आ रहा लीजिए नहीं आ रहा क्या कह रहा क्या समझा रहा है मैं आपको? जी। सपोज करो एक शास्त्र है, उसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं। दूसरे शास्त्र है उसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं। तीसरे शास्त्र है उसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं। सबके अंदर शब्द हैं, लेकिन हमें एक शब्द पर्टिकुलर चाहिए। कोई भी शब्द मान लो, तीर्थंकर। अब इस तीर्थंकर का मुझे चाहिए, इसके अंदर कहाँ आया, इसके अंदर कहाँ आया, इसके अंदर कहाँ आया, इसके अंदर कहाँ आया, और वो लिखना है यहाँ ला करके। अब बताओ कैसे करोगे? कंप्यूटर पास में तुम्हारे है नहीं, लैपटॉप तुम्हारे पास में है नहीं, और उसमें शास्त्र रखे हैं 63 65 जितने शास्त्र हैं, और उन शास्त्रों के रेफरेंस लाके इकट्ठे एक 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 सेट बनाने हैं उसके परिभाषा में। हम्म। आगम है समझ करो, तो आगम कहाँ कहाँ के कहाँ कहाँ आया इन शास्त्रों के अंदर, वो सारा लिख के लाना है यहाँ पर। कोई भी शब्द पकड़ लो, प्रदेश बंद है, प्रकृति बंद है, कोई भी एक शब्द, इन शास्त्रों के अंदर कहाँ कहाँ वो शब्द आया, वो उसका सारा का अर्थ सारा तो आपको इकट्ठा करना है। उसका अर्थ तो हर जगह सेम ही होगा ना जी। अर्थ क्या होता है, अलग अलग सिद्ध ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं एक एक शब्द की। ऐसा नहीं है कि परिभाषा खाली एक ही है। एक ही हम्म। द्रव्य पढ़ोगे तो द्रव्य की परिभाषा 10 मिलेंगी आपको। भाव एक मिलेगा, भाव पक्ष में दिक्कत नहीं है, सब वितरागता की पोषक मिलेंगी जिनवाणी। कहीं उसमें ये नहीं है कि कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया, लेकिन एक ही शब्द को कहने के तरीके हैं। ये जल है, जल के पर्यायवाची शब्द नीर सलील जो भी है नीर, मुझे भी याद, नीर। अब मुझे याद नहीं है, पढ़े थे उस टाइम पर, अब याद नहीं आते। अब वो शब्द तो जल है, ये पर्यायवाची कितने हैं उसके? 100 अब वो कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, उसको इकट्ठा करना है जंगला करके। अभी स्थितिमंद है, अब उसको सब गुम्मट सार आदि ग्रंथों से ला करके इकट्ठा करना है उसको ला करके, अब पूरा रेफरेंस बनाना है। तो वो इतना बड़ा शास्त्र बना वो जा करके अलग अलग। अब आपको कोई शब्द देखना हो तो अलग ग्रंथ में जाने की जरूरत नहीं है। उस शब्द को हम वहां पर जा करके वहीं वहीं से देख सकते हैं। समझ में आ रहा कितना बड़ा काम था वो जो जिनेंद्र पंडित जी ने करके दिया। ये कौशल बहन जी है ना अपनी, ये रिश्वांचल वाली, इन्होंने बहुत काम करा उसके अंदर, बहुत मेहनत करी उन्होंने उसके अंदर, बनवाने में छपवाने में उसको बहुत मेहनत करी है। और काम तो जब हुआ इसके अंदर बाद में, जब इसको ऑनलाइन लेकर आए कौन, प्रकाश छाबड़ा, वो दो भाई, दोनों भाइयों ने पूरा पूरा शास्त्र इतने बड़े सारे कंप्यूटराइज कर दिए। आप एक शब्द घेरो, पूरा का पूरा वो शास्त्र खुल जाएगा आपके सामने, वही जो वहां पर है, जिसे आप जैन कोश बोलते हो ना, जैन कोश, वो पूरा प्रकाश छाबड़ा जी ने पूरा पूरा कन्वर्ट किया हुआ है वो। अब बताओ कितनी ऑनलाइन मेहनत करी होगी, लोग भाई जीवन लगाए बैठे। अपन लोगों को तो पता ही नहीं हमें करना क्या है, भोगों में विषय जा, बस दिन रात खाए पिए और अब थोड़ा बहुत धर्म पढ़ लिया। अपन को तो पता ही नहीं इसके अलावा कुछ वास्तव में। लोग जीवन लगाए बैठे अपना इस काम के अंदर। अपन ये तो आधा एक घंटा पढ़ा और सुन लिया। ये खाली भावुकता का मार्ग नहीं है धर्म की, थोड़े बहुत भावुक से हुए, मैं पढ़ना पारणामिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, भावुक हो गया, बस काम हो गया, मेरा धर्म हो गया भैया। ये ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान की परिभाषाएं पढ़ो, इन्हें रटो, इनकी एग्जाम दो, इन्हें पढ़ाओ, इन परिभाषाओं को। ये मोक्ष मार्ग यहीं से निकलेगा, इससे ज्ञान शुद्ध होगा। अध्यात्म से ज्ञान शुद्ध नहीं होता। अब क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सही बता रहा आप लोगों को, ये जितने अध्यात्म पक्ष वाले जाते चले जाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। या तो परमात्मचर्या हो जाएगी इनकी, या कहीं ना कहीं ग्रुप बदल देंगे अपना कहीं ना कहीं जाकर के, पक्का मिलेगा आपको, या तो चर्या परमात्मा मिलेगी या ग्रुप बदलेंगे अपना कहीं ना कहीं जाकर के। बस बैठे हैं ब्रह्मचारी बन के, काम कुछ है नहीं, बस बैठे हैं बस। अब ना परिभाषाएं पढ़नी है, ना शास्त्र पढ़ने हैं, ना खोलने हैं, ना तो परिभाषा डेफिनेशन करनी है, कुछ काम है नहीं। बस दिन जा रहा है ऐसे ही, और फिर उससे प्रमाद का पाप बनता रहता है। क्या समय हो गया क्या? आज तो समय ऐसे ही निकल गया, बताओ। उत्तम इस सब उत्तम हो जाएगा भाई। हाँ, लेकिन समझो आप लोग, ये परिभाषाएं कितनी जरूरी हैं, क्लास आज इसी बात की है। ये परिभाषाएं कितनी जरूरी हैं, परिभाषाओं से ज्ञान निर्मल होता है। गदला पानी हो, मैला पानी हो, तो पी लोगे आप उसको कि नहीं भाई? आरओ में घेरेंगे, आरओ तो चलो खराब शब्द है, हम निर्मल करेंगे उसको, फिटकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको उबालेंगे, साफ करेंगे, छानेंगे, तब पियेंगे भाई। ऐसे ही सिद्धांत जो हैं ये ज्ञान को छान देते हैं। अब आपसे कोई कहे, कर्मों के बारे में कोई बहस करे आपसे कि कर्म जमीन 150 होते हैं, तो आप मान लोगे? नहीं 140 होते हैं, मान लोगे? अब आपको पता लग गया नहीं नहीं। सर्वघाती कितनी है, 148। देशघाती कितनी है,
और आगम के अंदर ना ऊपर नीचे नहीं होता, कभी कोई सिद्धांत कह दिया, कभी कुछ कह दिया। ये हमेशा सब शास्त्रों में एक ही मिलेंगे आपको। समझ में आया? सर्वघाती प्रकृतियां इतनी है तो इतनी ही है, चाहे जिस शास्त्र से पढ़े ना आप, राजवार्तिक, सरवार सिद्धि, गुम्मट सार, षटखंडांग, चाहे जहां से पढ़ना, धवला, जय धवला, महाधवला, चाहे जहां से पढ़ना, ये सर्वघाती प्रकृतियां इतनी मिलेंगी, देशघाती इतनी मिलेंगी, सब इतनी मिलेंगी बिल्कुल। इनमें कहीं कोई चेंज नहीं मिलने वाला आपको। वो न्यो के अंदर अलग अलग मिल जाएंगे, किसी ने ऐसे कभी कुछ कुछ कहेगा, किसी ने ऐसे अध्यात्म के अंदर कोई ना कभी शुद्ध निश्चय ऐसे कहता है, कोई उसको शुद्ध निश्चय बना देंगे, उसको व्यवहार व्यवहार बना देंगे बाद में। वहां तो फर्क मिल सकता है, ये परिभाषाओं के अंदर डिफरेंस कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हैं कर्णन योग मने सुनार की तोल। जब सुनार तोलता है ना, हीरे मत से तोलता है, तो कैसे तोलता है वो, ऐसी परिभाषाएं हैं। एक एक परिभाषा मंत्र है, एक एक परिभाषा सूत्र है, एक एक परिभाषा पूंजी है। अपनी क्या है ये, पूंजी है कि परिभाषा, एक एक पूंजी। परिभाषा पूंजी। पूंजी। ये है, वही। दिमाग में आपकी छप गया ना भी है, अभी इस भव में नहीं, आपके अगले भव में भी काम आएगी। ये पूंजी आपकी केवल इस भव की नहीं है। ये धनादि जो कमाता है ना ये तो केवल इस भव की पूंजी है। धन कमाया, जोड़ दिया, ये तो इस भव की पूंजी है। ये सिद्धांत जब तक मोक्ष मार्ग नहीं आगे जाएगा, बढ़ते हैं। ये जब तक की पूंजी है। और समझ करो, इसको 100 भव लगना है मोक्ष जाने में, आगे 100 भव और चाहिए मोक्ष जाने के लिए इसको। अब ये 100 भव तक ये सिद्धांत काम करेंगे इसके। वो गरुड़ को ना देख के एकदम समय दर्शन हो गया, ऐसे ही हो गया था। सिद्धांत पढ़ रखे थे, अभ्यास कर रखा था, उसके कारण समय दर्शन हुआ भाई साहब। इन सिद्धांतों के पढ़ने काल में जो कषाय मंत्र पढ़ती हैं, उन कषाय के काल में जो कर्म बनता है साता, उसके उदय जब आता है तो जीव को तत्व की प्राप्ति होती है। शाति से पुण्य में दोबारा जीव को तत्व प्राप्त होते हैं। क्या कहा? शाति से पुण्य में किसी पुण्य में जीव को दोबारा तत्व प्राप्त होते हैं। तत्व के समागम प्राप्त होते हैं। और वो बाद में छोड़ दे तो छोड़ दे। अभी अपन लोग अभ्यास करें ना तत्वों का, अब जब जो कर्म बन रहा है अभी, हाँ। जब इस कर्म का उदय आएगा तो उसमें दोबारा फिर सुनने को मिलेगा, दोबारा मोक्ष मार्ग फिर मिलेगा। और जीव बढ़ना चाहे तो उसमें बढ़ दे, और छोड़ना चाहे तो फिर गिर के नीचे आ जाता है। इतनी बात है। तो चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चोटी पे पहुंच जाता है, तो ऊपर बढ़ जाता है। और जो नहीं चढ़ पाता वो गिर जाता है, तो गिर जाता है फिर वो। लेकिन इस तत्व ज्ञान के फल में जीव को दोबारा तत्व ज्ञान मिलता ही मिलता है। भले वो तीर्थंकर बने, नारायण बने, इंद्र बने, देव बने, जो बने, समोषण मिले, गुरु मिले, मुनि मिले, जो मिले, लेकिन आगे मिलेगा क्या उसको? ये तत्व ही मिलेगा। किसको? जो तत्वों का अभ्यास करेगा उसको। इसलिए इन आगम की परिभाषाओं का, कर्णन योग की परिभाषाओं का बहुत मन से, आनंद पूर्वक, अपने हित के लिए उल्लास पूर्वक अभ्यास जरूर करना, याद करना, शब्द से शब्द मिला करके एग्जाम देना। शब्द के अंदर ही फर्क नहीं लाना। हम तो बूढ़े हैं, अरे भैया बूढ़े तू कहता है, तू वास्तव में बूढ़ा है नहीं। अभी प्रॉपर्टियां कितनी है, अपने चचे चचा कितने हैं, मौसा कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उनके ससुराल कितनी है, ससुराल में उसके भाईबंद कितने हैं, ये कितने हैं, वे कितने हैं, कल क्या खाया था, आज क्या खाना है, कितने मिर्च गिरेगी, कितना मसाला गिरेगा, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एफडी है, सब ज्ञान में है कि नहीं है? ये कोई 2 साल पहले शादियों का है तो वो भी याद रहता है। तेरा ज्ञान कमजोर नहीं है, तेरी श्रद्धा कमजोर है। सही। ये बहानेबाजी मारता है ना, तेरा ज्ञान कमजोर होता तो मान लेते। तेरा ज्ञान कमजोर है, तेरा ज्ञान कमजोर नहीं है, तेरी श्रद्धा कमजोर है, इसलिए तो बहाने मूलता है, चतुराई की बातें बनाता है। समझ में आया? इसलिए परिभाषाएं पढ़ो और बिल्कुल सबसे सब मिला के परिभाषा को आंसर दो। ये अपने ज्ञान को बहुत निर्मल करने में सहायक है, मोक्ष में सहायक है। चलो समय हो गया है ना, अब ये परिभाषाएं रहेगी, कल ही पूरी करेंगे। अब तो इसको है ना, अब आज तो पूरी हो नहीं पाई है, थोड़ी सी हैं हालांकि, ज़्यादा नहीं है। कल ही कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा इसका। हम्म। निज निधि निज में इसमें बताई, बताए ये अनंत बताइए। उपकार, अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवाण मुकार।
ये समझ लो, कोई एक भी व्यक्ति सुनने के लिए आया है ना, तो भगवान बनने वाला जीव है। हल का मतलब इस तत्व, इस कलिकाल के अंदर जो तत्व सुन रहा है, एक भी सुन रहा है ना, तो भगवान लाएगा। एक ही है जी, एक ही सुन रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक भी आया तो उसे भी तत्व ही समझाने हैं हमें, तो भगवान बनने वाला है। समझ में आया? ऐसा। हाँ, और अब बहुत अभ्यास करो, पढ़ो और पढ़ाओ भैया, ये काम ही करो बस, पढ़ने का और पढ़ाने का, बस समझने का और समझाने का, दूसरा कोई काम ही नहीं है अपने पास। जय बोलो दार्शनिक माता की। जय हो। हाँ, जय जय धर्म हो। की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। सभी जय को जय जिनेन्द्र, जय सभी को जिनेन्द्र, जय सभी को जिनेन्द्र, जय हो, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। क्लास एंड कर दो।